मेरे हरियाणा वासी भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं कि आज 2022 का अंतिम दिन है और कल प्रातः पहली भोर 2023 की किरणें ये निकल करके आएंगी। हम उनका स्वागत करेंगे। 2022 का वर्ष एक प्रकार से ऐसा कह सकता हूं कि बहुत ही हमारा ये मिला जुला वर्ष रहा है और इस वर्ष के आज बीतने के बाद नव वर्ष खुशियां भरा ये वर्ष आए, ऐसी मैं कामना करता हूं और इस नव वर्ष की बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि जब गीता के श्लोक कर्तव्य के नाते से जब मैंने पढ़े, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो और कभी भी फल की बहुत चिंता न करो। इस पथ पर जो लोग बढ़ते हैं वास्तव में उनको संतोष भी होता है, आनंद भी प्राप्त होता है। अभी कल की ही घटना अगर हम लेते हैं, देश के अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके माताजी, मां से बढ़कर के कोई रिश्ता होता नहीं है। उनके माताजी हमेशा के लिए हमें छोड़ करके चले गए। लगता था कि मोदी जी के जो दिन भर के कार्यक्रम होंगे अथवा आगे भी कुछ दिनों तक उनके कार्यक्रमों को स्थगित किया जाएगा, लेकिन कर्तव्य परायणता देखिए, वो कर्मयोगी किस प्रकार से माताजी के अंतिम संस्कार के ठीक 2 घंटे के बाद अपने निश्चित कार्यक्रमों में पहुंच गए। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी देश के प्रधानमंत्री जब होंगे तो निश्चित रूप से इस देश को दुनिया में अग्रणी देश बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जब 2014 में सत्ता में आए थे, उसी समय मन में विचार किया था कि जो भ्रष्टाचार है ये एक ऐसा रोग है, ऐसा ये कैंसर है कि जिसको समाप्त किए बिना हम समाज को स्वस्थ समाज ये करना शायद हमारे लिए बड़ा कठिन है। तो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसमें सबसे बड़ा जो एक लोक जागरण का कार्यक्रम था वो भी हमने शुरू किया। हमने अपने अधिकारी, कर्मचारी, अपने नेता, इन सबके मन में भी एक बात डाली कि आखिर हमको सेवा भाव से काम करना चाहिए, हमको सेवक बन करके और हमें जनता को अपना परिवार मान करके ये काम करना है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, उसी को लेकर के और हम आगे बढ़ते रहे हैं। हमारी जो उपलब्धियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धियां हैं, चाहे वो हमारे जो विद्यालय हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे शिक्षा के भवन हैं, चाहे हमने अस्पताल खोले हैं अथवा रेलवे के केंद्र सरकार की सहायता से रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स लिए हैं, मेडिकल कॉलेज जगह जगह खोले हैं। तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हमने लगातार बढ़ाया है। हरियाणा पहला प्रदेश है, 7 लाख टेबलेट्स हमने बांटे हैं। इतना बड़ा कार्य शायद किसी और प्रदेश में कभी हुआ नहीं, किसी दुनिया के देश में भी नहीं हुआ है। हम लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन के बहुत काम किए हैं और इस व्यवस्था परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, लोगों को घर बैठे कैसी सहायता मिले, हैप्पीनेस इंडेक्स उनका कैसे बढ़े, ईज ऑफ लिविंग उनका कैसे आगे बढ़े। तो इसके लिए आम आदमी इसकी सराहना कर रहा है। जितने हमने काम चलाए हैं, कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो गांव में स्वामित्व योजना ये हमने चलाई है, चाहे वो अभी परिवार पहचान पत्र की ये सारी जो चीजें चल रही हैं, इसी प्रकार से सेवा का अधिकार ये हमने जनता को दिया है कि एक निश्चित समय में उसको सेवा मिलनी चाहिए। हमारे सेवा के अधिकार का जो कमीशन है उसकी चिंता करता है कि निश्चित समय पर यदि उनको पैसा, उनको सेवाएं नहीं मिलती तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये कार्यक्रम भी हमने चलाया है। इसके अंतर्गत भी किसानों को डीबीटी स्कीम के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया हर वर्ष यानी किसानों के खातों में ये पहुंचता है फसल का। ये परिवार पहचान पत्र ऐसा एक कंसेप्ट है, ऐसी एक विधि है जिसको हमने ही लागू किया है और देश और दुनिया में इसको बहुत लोग सराहना मिल रही है। 165 अवार्ड हमको अपनी टेक्नोलॉजी के जितने कार्यक्रम हैं उसमें हमें मिल चुके हैं और जो परिवार पहचान पत्र इस विधा को हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी ठीक है, जब कोई नई चीज शुरू की जाती है तो निश्चित रूप से उसका हमें कभी कभी कठिनाई भी आती है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम समय समय पर सब प्रयत्न करते हैं। अगले 1 महीने के अंदर सबके राशन कार्ड बनवा दिए जाएंगे जिनके गलत कटे हैं। हाँ, एक आश्वासन और देता हूं, बल्कि एक सरकार के अधिकारियों पर भी हम जुर्माना लगाएंगे कि अगर किसी का कार्ड गलत कट गया है
उसकी आय 80 से नीचे है और कार्ड कटा है, तो जनवरी के महीने में ही आखिरी जनवरी तक उसको डबल राशन दिया जाएगा। अगर वो 20 किलो का हकदार है तो इस जनवरी के महीने में उसको 40 किलो राशन देने की और हम निर्देश उनको देंगे। और उसका भी जो खामियाजा है, जिन्होंने गलती की है उनके ऊपर खामियाजा डाला जाएगा। 2023 का वर्ष, ये 2023 का वर्ष और कैसे सुखी हो, इसकी भी हम जरूर चिंता करेंगे। अब 2023 के वर्ष में बहुत से हमको ये काम करने हैं और उन कामों के अंदर जैसे भर्तियां हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी और डी की भर्तियां, ये सीईटी के माध्यम से, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से हम करेंगे। हमें किसी की भी स्वार्थ पूरे करने की आवश्यकता नहीं है। हम इन सेवाओं को कैसे आपके घर पर पहुंचाए, इसका करेंगे। किसान बंधु जो अपनी जमीन को लेते हैं, उनके डिजिटल रिकॉर्ड, इनको हम ठीक करेंगे। इसमें भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देंगे। स्वास्थ्य सेवाएं ये आपके घर तक कैसे पहुंचे, इसको अधिक से अधिक कैसे बनाए, ये हम पूरा करेंगे। रोजगार के नाते अधिक से अधिक लोगों को रोजगार कैसे मिले। 1 लाख नौजवानों को हम विदेश भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको विदेश भेजा जाए। और किस प्रकार से जिसकी स्किलिंग, जिसका हुनर, उसकी आवश्यकता है, उसका भी विकास हम करेंगे। तो इस रोड मैप के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। एक सूचना आपको ये भी देनी है कि सन 2023 प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण से यूएनओ ने इसको मोटे अनाज का वर्ष, अंग्रेजी में मिलेट ईयर, ये कहा है। तो इस वर्ष में हमको मोटा अनाज, ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी एक तत्व है, इसका हमको उपयोग करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में बीमारियां कम आती हैं और बहुत तो खान पान ऐसा है जिससे हमारी जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हैं। तो इस मिलेट ईयर के नाते से अपने घरों में जो बाजरा है, चाहे उसमें और जो अनाज हमारे हैं, उनका उपयोग करके और हम इसका एक प्रकार से मिलेट ईयर का एक वर्ष ये मनाएं।